आप जल का छिटा देंगे। हरिओम श्री हे गणपतियाय नमः नमः। श्री हे पाद्यर पादर हस्तर अर्घ्य मुख आचमनावे सुख आनंद करयावे धन का हरिओम जय हरे। हेलो गाइस, यार वैसे ना आज हमें ब्लॉग बनाने का कोई मूड तो नहीं है सच, और क्योंकि हमारे घर पे कुछ बात ही ऐसी हो गई है। लेकिन यार ये बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे पूछ रहे हैं कि टप्पू के साथ क्या हुआ था। बेसिकली जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि टप्पू हमारा पेट डॉग था, जो कि हमारे बच्चों जैसा था। हमने उसको लिटरली बच्चों जैसे ही प्यार किया है। आज 4-5 दिन हो चुके हैं उसको एक्सपायर हुए को, और वो सब एक एक्सीडेंट में हुआ। तो बहुत सारे जो हमारे नियर डियर से हमने सबको बता दिया कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसके बारे में कि क्या हो गया कैसे हुआ। तो हम इस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि यार हमारा पेट था और वो रोड एक्सीडेंट में कैसे ऐसे मर सकता है, हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। 5 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, और हमने पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा, अभी तक नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा कि वो नहीं है। वो वीडियो जो आपने अभी देखी देखो, मैं नहीं चाहता था कि इस चीज़ को बार बार याद किया जाए, क्योंकि हमने बहुत दिन लगाए हैं चीज़ को ओवरकम करने के लिए। देखो, भूल तो हम कभी भी नहीं सकते हमारे बच्चे को, वो हमारा बच्चा था लिटरली, हम कभी भूल तो नहीं सकते उसको। लेकिन हमने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ को ओवरकम करने में, माइंड डिस्ट्रैक्ट करके कि हम उसको ना ज़्यादा याद करें, क्योंकि वो समा बीत चुका है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं बेसिकली आज हमारे घर में एक छोटा सा हवन रखवाया है हमने टप्पू के लिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो हवन के बाद हम जाएंगे जब उस प्लांट लगाने के लिए उसकी जगह पे, तो मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताऊंगा कि हुआ क्या था। उधर की तरफ ही 2 स्पॉट, हाँ उधर की तरफ जहाँ प्लांट लगा दिया हमने, वहाँ पे आम का पेड़ लगाया। अभी गर्मी इतनी है तो आई होप कि वो अच्छे से बन जाए, पेड़ अच्छे से खड़ा हो जाए, उसकी याद में हमेशा वो वहाँ पे रहे। तो हुआ क्या था एक्चुअली, 16 तारीख को टप्पू का बर्थडे था, 2 साल का हुआ वो। हम इस बार उसके बर्थडे पे हमने कोई केक नहीं कट किया। हमने सोचा कि हम वो चीज़ करते हैं जिसमें उसको खुशी मिले। केक काटने में से तो हमें खुशी मिल रही है ना, उसे तो समझ ही नहीं है केक क्या है कैसे नहीं। तो हम उसे पार्क में लेके गए, हमने झूले वूले खिलाए। उसके बाद विशाल को, जो हमारे घर काम मतलब हमारा हेल्पर है, हमारा स्पॉट बॉय विशाल, उसके साथ हमने टप्पू को भेजा। हमने कहा इसको अपने घर लेके जा, उसको चिकन वगैरह खिला, उसे बहुत पसंद है चिकन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमने उसके बर्थडे पे की। 16 तारीख को वो 2 साल का हुआ था, और उसके अगले ही दिन 17 तारीख को रात को उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपको एक्सप्लेन तो कर रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन अगर आप सोचो ना, अगर आप बिलीव करते हो तो वो चीज़ उसके साथ होनी होगी, उसकी लिखी होगी कि उसकी लाइफ में इतना ही समय लिखा था हमारे साथ या इस दुनिया में, तो उसने उतना ही स्पेंड करना था, वो किसी भी उसमें करता। पहले भी वो घर से बाहर बहुत बार भागा है, बहुत बार वो घर से बाहर भागा है। और एक्चुअली हुआ क्या, उस दिन हमारा यूट्यूब का शूट चल रहा था। जब हमारा काम चल रहा होता है तो ऑब्वियसली हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, पर मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, भाई के बच्चे आए हुए हैं, वो उसको खाना खिलाया उन लोगों ने, क्योंकि हम शूट में बिजी थे। उसके बाद उसको बाहर फ्रेश भी करवाए वो लोग। हम गेट पर ही शूट कर रहे थे एक सीन हमारा, और वो खा पी के घर आ गया फ्रेश होकर, और फिर वो खुद से बाहर भाग गया। हम सब गेट पे ही खड़े थे, वो आधा पौना घंटा घर के बाहर वहाँ गली में घूमता रहता है, कभी कुछ नहीं होता। हम खड़े थे, सब वहीं खड़े थे गेट पे। हमने कहा कि चलो घूम रहा है, 2 मिनट में अभी इसको पकड़ लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। घूमता है, उसको खुद को शौक बहुत ज्यादा है। कई लोग होते हैं डॉग्स को ना पिंजरे में रखते हैं, बांध के रखते हैं, हमने कभी टप्पू को वैसे नहीं रखा। हमने उसको खुश जैसा वो रहना चाहता है उसको वैसा रखा, कि वो खुला रहना पसंद है, उसको बंद के रहता है उसका मुंह बन जाता है। हम हमेशा उसे खुला छोड़ते थे। 2 मिनट नहीं हुए थे वो खुला था, और सुमेश ने साथ ही फिर भी बोल दिया विशाल को, विशाल जा उधर की तरफ चला गया, वो पार्क की तरफ जा, लेके आ पार्क से उसको। विशाल पार्क में गया, और टप्पू की आदत है कि जब उसको पकड़ो ना, पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ो तो वो और तेज भागता है, खेलने सा लग जाता है, उसको लगता है कि मेरे साथ खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई जैसे।
तो वो और तेज भागने लग जाता है। उस दिन भी यही हुआ, विशाल उसे जैसे ही पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, वो सीधा पार्क से बाहर निकला, उसने आगे देखा नहीं, पता नहीं क्या, और जिस टाइमिंग पे वो पार्क के गेट से बाहर निकला बिल्कुल उसी टाइम पे सामने से गाड़ी आ रही थी, फॉर्च्यूनर, बहुत बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और टप्पू तो इतना छोटा, हाइट में भी इतना छोटा, और वो गाड़ी और टप्पू सेम टाइम पे टक्कर हुई उनकी। और देखो हमने गाड़ी का नंबर निकलवाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ना वो कहते हैं ना, जब कभी बुरा वक्त आता था चारों तरफ से आता है, किस्मत साथ ही नहीं देती। तो इस बार हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमें जितनी क्लिप्स मिली उसमें उसका नंबर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रात का टाइम था, लाइट बहुत तेज पड़ रही थी, आगे दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी एक चांस है, उम्मीद है कि नंबर मिल जाएगा, शायद ट्राई कर रहे हैं। देखो टाइमिंग अगर आप क्लिप देख रहे होगे, सेम टाइम पे सब कुछ हुआ। मैं मानता हूँ कि गाड़ी वाले की उतनी गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी जगह पे कोई किसी का बच्चा, जैसे वो हमारा बच्चा था ना, किसी और का सच में छोटा बच्चा भी पार्क से निकल सकता था सेम टाइम पे, और उसको रुक के देखना चाहिए था कि मैंने अपनी गाड़ी के नीचे क्या कुचल दिया है, और उसको वापस जाके हेल्प करनी चाहिए थी। उस वक्त रात को जब हम उसको लेके गए ना टप्पू को, कोई हॉस्पिटल खुला नहीं था पेट वाला, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे, अप्रोक्स 9:30-10 बज रहे थे। तो एक मुश्किल से डॉक्टर मिले हमें, तो हम वहां जब तक पहुंचे वो कह रहे हैं कि 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो एक ऐसा मोमेंट था। देखो हम कुछ करने, लेकिन हम गाड़ी वाले को पकड़ के सिर्फ एक बार इतना सा रियलाइज करवाना चाहते हैं कि भाई तेरी जो भी हुआ एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि और ये बात विशाल ने हमें बताई, क्योंकि उसका ध्यान ऑब्वियसली टप्पू की तरफ चला गया, लेकिन उसने बताया कि वो इस इंसान ने गाड़ी स्लो की, उसने देखा कि किसी का पेट हो गया और वो वहां से भाग गया इंसान। ठीक है, मिस्टेक इसमें टप्पू की थी। हमें जो वीडियो क्लिप मिला है, जो हमने निकलवाया, उसमें दोनों की इक्वल मिस्टेक है यार। वो तो बच्चा था ही, गाड़ी उसको रुक के देखना चाहिए था कि मेरे से क्या गलती होगी। एटलीस्ट हमें ये चीज रहती कि चलो उस बंदे ने वो बंदा रुका और उसने कुछ किया हमारे टप्पू के लिए, तो हम वहीं पे शांत हो जाते कि यार गलती होगी, चलो हो गया। बट यार रुका नहीं ना बंदा, तो क्रिमिनल हो गया हमारी नजर में। तो वो चीज एक बहुत बड़ा झटका लगा है हमें। तो पता नहीं, चलो धीरे धीरे उस चीज से बाहर तो आएंगे, क्योंकि लाइफ तो द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ तो चलेगी, चलती रहेगी। बट हमारी यादें उसके साथ बहुत ज्यादा गहरी जुड़ी हुई हैं, और हम उसके लिए जितना कर पाएंगे, हमने पहले भी बताया कि हम डॉग्स को फीड करेंगे। अब पहले हमें स्ट्रीट डॉग्स के साथ इतना ज्यादा लगाव नहीं था, शायद हमारे घर में डॉग था खुद इसलिए, लेकिन अब हमें कहीं भी स्ट्रीट, मैं गाड़ी बहुत डर के चलाने लग गया हूँ। इतनी दूर गाड़ी डॉगी होता है, मेरे को डर लगता है, मैं स्लो कर लेता हूँ। मैं इतना घबरा गया हूँ उस इंसिडेंट के बाद। और आप में से कुछ लोगों को भी शायद इतना इंटरेस्ट ना आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी शायद वो एक डॉग ही है, लेकिन हमारे लिए वो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था। वेल कोई बात नहीं, कभी हमने फ्यूचर में कोई पेट रखा या फिर किसी भी वे में, हमें उम्मीद है कि हमारे पास जरूर आएगा वापस, क्योंकि हमारा प्यार उसके लिए सच्चा था और हमने दिल से करी है उसकी जितने भी करी है, और जितने भी हमसे हो पाई है। शायद हमारी सेवा में कमी थी, बट आप इमोशनल क्यों हो रहे हो फिर से? बस ये फील होता है कि अभी उसका टाइम नहीं था, अभी वो सिर्फ 2 साल का बच्चा था, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। पता नहीं भगवान ने उसकी इतनी लिखी थी, या क्या हुआ एकदम से, क्यों हुआ, क्या हमने उसे, लोग हमें कह रहे हैं कि पेट डॉग होते हुए तुम्हारे डॉग का एक्सीडेंट कैसे हो गया। हमें शायद उसे बांध के रखना चाहिए था, उसे उसके अकॉर्डिंगली रहने देना चाहिए था, तो शायद वो आज होता हमारे साथ। वेल हमारा ज़्यादा मूड नहीं है व्लॉग करने का, तो हम बोल भी नहीं पा रहे उस लोग को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार पूनम को मेरे से ज़्यादा गहरी चोट लगी है, मैं तो खुद बोलता हूँ इस चीज़ को, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ दिन चाहिए, जिसके लिए हम थोड़ा आउटिंग करेंगे अपने माइंड को, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मेंटली तो हम डिस्टर्ब अब है ही हैं, तो उसका तो कोई सोल्यूशन धीरे धीरे जो होगा वेल देखी जाएगी। वेल आपको एक कहानी बतानी थी, हम कुछ मेमोरीज उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, और ये व्लॉग डेडिकेट हम अपने टप्पू को ही कर रहे हैं। तो ये बहुत रैंडम रफ सा व्लॉग था, तो आई होप आप हमारी इस एक्सीडेंट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि हमने बस यार ठीक है, बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग्स के साथ। ध्यान रखना अपना, और आपके घर में भी अगर पेट है तो उसको कभी अकेले मत छोड़ना, लीज के साथ ही उसको बाहर लेके जाना। और क्योंकि कई बार हमारी गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती की वजह से हमें जिंदगी भर का गम लग जाता है, जैसे हमें लगे। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखें अपने घर में। जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे मतलब थोड़ा उनके साथ ध्यान ज़्यादा दे, टाइम ज़्यादा दे, क्योंकि डॉग्स भी बच्चे जैसे होते हैं, और हम उसके पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आज के टाइम में बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि जाओ भाई खेल लो।
आई डोंट, मुझे नहीं पता कि आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो ये चीज, बट इससे रिलेटेड है अगर आप समझो तो। बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, चलो भाई खेलो, भाई वो उनको बहुत गलत चीजें इम्पैक्ट हो सकती हैं, और वो फोन चलाते क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और हम जल्दी ही टप्पू के नाम का एक छोटा सा टैटू बनवाएंगे। कि वैसे मैंने लास्ट टैटू बनवाया था, मैंने बहुत बार व्लॉग वीडियो में बोला कि मुझे टैटू पसंद नहीं है, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है बस इसलिए कि वो मेरे को थोड़ा सा फील हो, ऐसा थोड़ा सा कि वो मेरे साथ है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चीज़ हम जल्दी करवाएंगे, और कुछ अच्छा टैटू आर्टिस्ट से करवाएंगे, कुछ अच्छा वो आपको दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है। बाकी टप्पू जहाँ भी है बस उसकी आत्मा को शांति मिले और वो जल्दी हमारे पास दोबारा आए। फॉर श्योर आएगा। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, वेरी गुड। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कहीं मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। very good, good boy का फेस देखो, आईब्रोज वाला टप्पू, आईब्रोज। था कौन मेरा एक तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था। नहीं जाना बुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे।